नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में भी छिपकली आती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज एक छिपकली ने खुद मुझे अपना पूर्वजन्म का भयानक रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कथा उन स्त्रियों के लिए है जो पति को वश में करने के उपाय ढूंढती हैं, और उन पुरुषों के लिए भी जो पत्नी को दासी समझते हैं। अंत तक सुनिएगा, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, भगवान विष्णु के परम भक्त। एक दिन वे अपनी रानी मोहिनी के साथ मंदराचल पर्वत पर घूमने गए। घोड़ा छोड़कर दोनों पैदल टहल रहे थे। लौटते समय देखा उनका घोड़ा जोर जोर से जमीन खोद रहा है। राजा दौड़े, देखा तो एक छोटी सी छिपकली घायल होकर तड़प रही थी। घोड़े के खुर ने उसे कुचल दिया था। दयालु राजा ने कोमल पत्तों पर उसे उठाया, ठंडा पानी छिड़का और चमत्कार हुआ। छिपकली होश में आई और अचानक मनुष्य की आवाज में बोल पड़ी, महाराज, आपने मेरी जान बचाई, इसलिए आज मुझे वाणी मिली है। मैं कोई साधारण छिपकली नहीं, मैं अपने पूर्व जन्म के पाप भोग रही हूँ। राजा रानी आश्चर्य में। छिपकली बोली, मेरा नाम था पद्मावती, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता था। हमेशा कटु वचन बोलता, दूसरी स्त्री की ओर देखता। मैं अपमान सह सह कर थक गई। एक दिन क्रोध में आकर मैंने फैसला किया, मैं इसे अपने वश में कर लूंगी, चाहे तंत्र मंत्र से ही क्यों न करना पड़े। गांव की औरतों ने बताया, जंगल में एक सिद्ध सन्यासिनी रहती है। पद्मावती गई। सन्यासिनी ने एक खतरनाक चूर्ण और लाल धागे का रक्षा सूत्र दिया। बोली, इसे दूध में मिलाकर पति को पिला दो, वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। घर आई, शाम को दूध में चूर्ण मिलाया और पति को पिला दिया। पति ने जैसे ही दूध पिया, चेहरा पीला पड़ गया, पेट में जलन, शरीर में ज्वर। कुछ ही घंटों में क्षय रोग ने घेर लिया। गुप्तांग में भयानक घाव हो गया, कीड़े पड़ गए। वह तड़प तड़प कर मरने की कगार पर पहुंच गया। अंतिम समय में वह मेरे पैर पकड़कर रोया, मुझे माफ कर दो, अब मैं तेरा दास हूं, मुझे बचा लो। पद्मावती को पछतावा हुआ, फिर दौड़कर सन्यासिनी के पास गई। सन्यासिनी ने दूसरी दवा दी, पिलाते ही पति एकदम ठीक हो गया, लेकिन अब पति सचमुच उसके वश में आ गया। पद्मावती का अहंकार जाग गया, उसने बदला लेना शुरू कर दिया। पति को नौकर बना दिया, अपमान करने लगी, घर के सारे काम उनसे करवाने लगी। वह पति जो कभी उसे दासी समझता था, अब सचमुच दास बन गया। कुछ साल बाद पद्मावती की मृत्यु हो गई। मरते ही यमदूत आए। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, पति पर वशीकरण किया, छल किया, इसे तपते तांबे के कड़ाह में डालो। हजारों युग तक वह नरक में जलती रही, फिर भी पाप पूरा नहीं कटा, तो अगला जन्म मिला छिपकली का। 10,000 साल से वह छिपकली के रूप में घर घर दीवारों पर भटक रही थी। अब राजा रुक्मांगद के सामने रोते हुए बोली, महाराज, आप विष्णु भक्त हैं, अपने पुण्य का एक अंश मुझे दे दीजिए, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाइए। रानी मोहिनी ने कहा, स्वामी, इसे दंड मिल रहा है, छोड़ दीजिए। राजा बोले, नहीं, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने आंखें बंद की, भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने सारे पुण्य उस छिपकली को दान कर दिए। अचानक तेज प्रकाश हुआ, छिपकली गायब, और वहां खड़ी हो गई एक दिव्य सुंदर स्त्री। उसने राजा रानी को प्रणाम किया। दिव्य विमान आया और वह वैकुंठ चली गई। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, जो स्त्री पति को वश में करने का पाप करती है, वह नरक भोगती है, फिर कीड़े मकोड़े और छिपकली बनकर हजारों साल भटकती है, और जो पति पत्नी को दासी बनाता है, उसे भी यही दंड मिलता है। दोस्तों, छिपकली आपके घर इसलिए नहीं आती कि वह आपको परेशान करे, शायद वह आपसे अपने पुण्य मांग रही हो। अगर आपकी पत्नी छिपकली से डरती है या मारती है, तो शायद पूर्व जन्म में कोई हिसाब बाकी है। इसलिए कभी भी वशीकरण, तंत्र मंत्र या अपमान से रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, मालिक नौकर नहीं। प्रेम, सम्मान और विश्वास से रिश्ता चलाओ, यही सबसे बड़ा सुख है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।